क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है? क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण के बारे में उसकी संरक्षा या उससे बचाव या उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो हम पर कैसे प्रभाव पड़ता है या उससे हमें क्या-क्या लाभ होता है? आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। पहले समझते हैं कि पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण मतलब प्रकृति में जितना भी वस्तु उपस्थित है, सजीव या निर्जीव। सजीव मतलब होता है जीवित वस्तु, जीवित वस्तु, और निर्जीव का अर्थ होता है मृत्यु वस्तु। उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। मतलब उसमें जो उपस्थित होता है अन्य पेड़ पौधा या अन्य गाछ वृक्ष, वो सब सजीव होते हैं और उससे जो हमें लाभ मिलता है या उसको चलाने वाला, प्रकृति को चलाने वाला को हम पर्यावरण कहते हैं। सारे वातावरण में जो उपस्थित होता है सभी वस्तु, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब जानते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या होता है। पर्यावरण में आज ज़्यादातर आदमी अपने लाभ के लिए गाछी वृक्ष या अन्य चीज को काट रहा है अपने उपयोग के लिए। इसी कारण आज बहुत ही खतरे हो रहे हैं। आज बहुत ही खतरे हो रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बारिश समय पर नहीं हो रहा है, बारिश समय पर नहीं हो रहा है, कल सब सूख रहे हैं, नल सूख रहे हैं या अन्य प्रकार के चीज सूख रहे हैं। और जितना हमें वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। इसका कारण है मनुष्य। मनुष्य अगर अपने लाभ के लिए उसको बचाता, मतलब अगर वो बचाता अपने लाभ के लिए, तो वो बहुत से बहुत ऑक्सीजन प्राप्त करता। आज बहुत ही सड़क बनाने के लिए मनुष्य पेड़ को काट रहा है। जंगल में कितने जानवर होंगे, उस सब का घर जो बसा था वो सब भी उजड़ गया होगा। इसलिए आज उतना मात्रा में जानवर सब भी नहीं है। पर्यावरण को अगर जो संरक्षण रहना है या उसको सुरक्षित रखना है, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा। यह जानेंगे कैसे? तो हम जानेंगे, कोई हमें बताएगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं या हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, उसका सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। पहले जानते हैं कि इसका सुरक्षा कैसे हमें प्राप्त होता है। हम जब एक वृक्ष से एक वृक्ष लगाएं, अगर हम एक दिन एक वृक्ष लगाएं या रोज रोज अगर वृक्ष लगाएंगे, तो हमारा जो पर्यावरण में है वो साल में बहुत ही पेड़ हो जाएगा और उससे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। जैसे उससे मिलता क्या है? हमें ऑक्सीजन मिलता है। अगर ऑक्सीजन मनुष्य के पास नहीं हो तो कितना 5 सेकेंड या 3 सेकेंड में वो उसका मृत्यु हो सकता है। यदि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता तो हम जीवित नहीं रहते। इसलिए ऑक्सीजन को रहने के लिए हमें पेड़ की आवश्यकता है, वृक्ष की आवश्यकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादातर पेड़ लगाना चाहिए। अगर हमें वो जो पेड़ लगाते हैं तो उसको काटे नहीं, बल्कि हमें उसको सुरक्षित रखे। अगर वो सूख जाता है, उसमें कोई पत्तियाँ हरे भरे नहीं होते, तो उसमें को हम काट सकते हैं। यदि हम उसको पेड़ में लगे पत्ते, हरे भरे पत्ते, जब हम उस पेड़ को काट लेते हैं तो हमारा पर्यावरण भी हरियाली से नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें हरियाली बनाना चाहिए। हरियाली बनाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी या अन्य चीज जो होगा वो सब हमें प्राप्त होगा। और इससे दुष्प्रभाव क्या होता है? जब हम उस गाछ वृक्ष को काटते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसे कि आज वृक्ष के काटने की वजह से आज हमें जल की अभाव हो गया है। बारिश समय समय पर नहीं हो रहा है। हरियाली रहेगा तो बादल भी चाहता है कि हम उस बारिश करें, बादल भी चाहता है कि हम बारिश करें, लेकिन लोग, मनुष्य उस पेड़ को काट ही लेता है तो क्या करें? इसलिए पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा तक हमें बचा कर रखना चाहिए। यदि पर्यावरण को सुरक्षित रहना है तो हमें गाछ वृक्ष को अच्छा से हरियाली रखना चाहिए और उसे देखभाल करके समय समय पर उसे पानी डालिए, तभी हमारा पर्यावरण हरियाली से भरेगा या अन्य चीज से भरेगा। इसलिए हमें उससे सुरक्षित रखने के लिए या उसको बचाने के लिए हमें समय समय पर उस पर ध्यान रखना चाहिए। यदि हम
पर्यावरण को संतुलित रखते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा, सुखमय होगा, बहुत ही हमारा मन भी शांत रहेगा। पर्यावरण में हमारा मन भी शांत रहता है। जब आज ज़्यादातर लोग गाछ वृक्ष को काट रहे हैं, इसके कारण धूप जो है, धूप वो हमारे शरीर तक बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। तेज़ी से आने के कारण लाइट, और लोग ज़्यादातर लाइट पर निर्भर कर, इसलिए हमें सबसे ज़्यादातर अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हमें गाछ वृक्ष पर ध्यान रखना होगा और लोगों को भी प्रेरित करना होगा कि हम गाछ वृक्ष लगाएं। यदि हम गाछ वृक्ष लगाएंगे तो हमारा जो देश होगा, पर्यावरण होगा, वो सभी हरियाली से भरेगा। और प्रदूषण पर भी उस ज़्यादा रखिए, ध्यान रखिए। आज का ज़माना ज़्यादातर बहुत ही बाइक या अन्य कार सब चलने की वजह से उसमें से जो धुआं निकलता है वो धुआं पर्यावरण के जो वायुमंडल है उसमें चला जाता है, और उसी के कारण हमें जो बारिश होता है वो अम्ल वर्षा में निर्धारण करता है, और वो अम्ल वर्षा में निर्धारण करने के कारण वो हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारे लिए बहुत ही बीमारी होता है, अन्य प्रकार के बीमारी उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण आज मनुष्य सब इतने ही दिनों में उसका मृत्यु हो जा रहा है। वो हमारे फसल पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसको धुआं को या अन्य चीज़ को कंट्रोल नहीं करें तो वो हमारे फसल पर भी प्रभाव पड़ता है, और वो जो अम्ल वर्षा होती है वो हमारे फसल पर पड़ेगा, और वो फसल जब हम खाते हैं काट कर तो वो हमारे लिए बहुत ही दुष्प्रभाव हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम पर्यावरण को संतुलित करने के लिए गाछ वृक्ष लगाएं या अन्य चीज़ को